प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा लिए गए कक्षा 10वीं के जो पिछले वर्षों के मॉडल टेस्ट पेपर हैं उनको कर रहे थे। और इसी कड़ी में हम आज मार्च 2020 का सेट डी करेंगे। सेट डी का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये एक जैसे क्वेश्चन देखो, जो जैसे मैं एक बार लिख देता हूं इसको, 0.125 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों देखिए, जब मैंने सेट ए करवाया था तो सेट ए में भी इसी तरह का क्वेश्चन था, सेट बी में भी इसी तरह का क्वेश्चन था, सेट सी में भी और सेट डी में भी अब ये इसी तरह का क्वेश्चन है। बस यहां पे संख्या बदल देते हैं, लेकिन जो उसका स्टेटमेंट है वो सेम रहती है। तो आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना होइए, एक जैसे सवाल है। अब ये क्या कह रहा है, 0.125 को हमने पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में हमने किया था वैसे ही है ये। हम इसके दशमलव हटाएंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे, दशमलव का नाका एक और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने शून्य लगा देंगे हम। अब ये देखिए, ये 25 पे कट रहा है, 25 5 125, 25 चौका 100 और 25 0 0, फिर 5 पे 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40। ये इसका 1/8 है, जो वो क्या है, P बटा क्यू के रूप में है। अब हम सवाल नंबर इसका इसी का हम सवाल नंबर 2 करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है, 3x² प्लस के 4x प्लस 1 प्लस का 1 शून्य को बताने हैं। तो शून्य को बताते समय हम क्या करते हैं, अगर द्विघात कोई सी भी समीकरण हो, हम उसको क्या करते हैं, शून्य के बराबर रख लेते हैं। अब उसी तरीके से हम इसके फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे। 3x की 2, 4x के हम ऐसे टुकड़े कराएंगे जिसका जोड़ तो आए 4x, और उन टुकड़ों की गुणा आए 3x की 2 और 1 की गुणा के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 3x जमा x और जमा का 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। यहां से क्या कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे 1, और इन दोनों में 1 कॉमन आ गया, x जमा 1 बराबर है 0। और इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x जमा 1 कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 3x जमा का 1 बराबर है 0। तो ये x जमा 1 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा, -1। और यहाँ पे 3x जमा 1 बराबर है 0 और 3x बराबर -1 और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, -1 और -1/3। तो प्यारे बच्चों, ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए फिर भी मैंने आपके लिए सारे ऑप्शन खुले रख रखे हैं, आपने बताना है सिर्फ मेरे को। हम सवाल नंबर 3 करते हैं। अब सवाल नंबर 3 देखिए क्या है। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ये दो समीकरण दिए हुए हैं, 3x जमा 4y बराबर है 10 और x माइनस वाई बराबर है 1। x और y का मान बताना है। प्यारे बच्चों देखिए, हम इसको कैसे करते हैं, हम तीसरे चैप्टर में सीख चुके हैं। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको हमने क्या कर लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ पे देखो प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का निशान है। अगर हम y के गुणा बराबर करके इसको जोड़ देते हैं तो यहां से जो y वेरिएबल है, y चर है, वो खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे कितना है, ये 4 है, 4 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस के 4y और बराबर है 4। अब हम इसको इसके नीचे लिख लेंगे, 3x जमा 4y बराबर है 10। अब हमने इनके निशान देखने हैं, जिस चर के गुणांक बराबर हैं उसके हमने निशान देखने हैं। यहाँ पे देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम, जोड़ने पर अगर अलग अलग निशान है तो जोड़ेंगे, अगर दोनों बराबर निशान है तो घटाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7x
और ये कितना हो जाएगा, बराबर है 14, और x बराबर है 14, ये इधर भाग हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। और यहां पे देखो x माइनस वाई बराबर 1 रख रखा है, हम क्या करेंगे x की जगह यहाँ पे 2 रख देंगे, माइनस वाई बराबर है 1, और माइनस वाई बराबर है 1, उधर माइनस का हो जाएगा 2, माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम सवाल नंबर 4 करते हैं। हमने ये बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस सवाल में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने ये बताना है कौन सी श्रेणी इनमें क्या है एपी बना रही है। तो देखिए सवाल नंबर 4 का ए पार्ट देखिए, ए पार्ट क्या है, -1.2, -3.2 और -5.2 डैश डैश डैश। देखिए हम क्या करेंगे, -3.2 में से ये घटाएंगे -1.2, तो ये कितना रह जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 0 और माइनस का कितना रह जाएगा 2। अब यहां से घटाएंगे हम -5.2 में से -3.2 घटाएंगे, 2 में से 2 0, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस के क्या बच गए 2 बच गए। तो प्यारे बच्चों, इसका जो पहला ऑप्शन है वही क्या है, ये एपी है। दूसरे ऑप्शन देखने की हमें जरूरत नहीं है, पहले ऑप्शन में ही हमें पता चल गया ये एपी है। अब हम सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 5 सेट डी का सवाल नंबर 5 क्या है, देखिए -3, सवाल नंबर 5 है ये, -3 -1/2 और 2 डैश डैश डैश। इस एपी का क्या करना है, 11वां पद बताना है। क्या करना है, 11वां पद बताना है। तो कि कोई भी पद बताने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर है a जमा n-1d। तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा -3, और d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे, ये देखिए -3 और ये क्या हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस +3/1, 2 लोग उत्तम आ गया, तो -1 + 2 दिया 6, 6 में से गए कितना हो जाएगा 5/2, सॉरी ये कितना होगा 5/2 हो गया। अब हमने क्या करना है, 11वां पद बताना है, इसमें हम n की जगह 11 रख लेंगे, a कितना है -3 है, जमा 11 -1 और यहाँ पे क्या रखेंगे 5/2। तो ये -3 जमा 11 में से 1 गया 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10, -3 5 5 25, 25 में से 3 गया कितना रहेगा 22। ये इसका जो 11वां पद आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें भाई ये समझ में आ रहे हैं, या वीडियो में कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें वीडियो को। नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, देखिए खालिस्तान भरने हैं हमने। खालिस्तान भरने मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रश्नावली 10.1 में, प्रश्नावली 8.1 में खालिस्तान है, उन खालिस्तान 15.1 में खालिस्तान है, उनमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा हर ऑप्शन में। तो भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। ये क्या कह रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। तो यदि समरूप कब होंगे, यदि उनके संगत कोण खालिस्तान हो। तो संगत कोण, जैसे समरूपता हम त्रिभुज में समरूपता नियम पढ़ते हैं, तो 2 त्रिभुज आपस में समरूप कब होती हैं, जब उनके कोण बराबर होते हैं। तो यहां भी इनके कोण बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब उनके कोण बराबर होंगे तभी ये क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब हम सवाल नंबर 7 करेंगे। सवाल नंबर 7, 2 समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। देखिए समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है कितना, 7:3, या इसको 7/3 लिख लो, एक ही बात है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जब हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं तो अक्षेत्रफल का हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं।
संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, हम उनका क्या करेंगे, संगत क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 7 बटा वर्गमूल 3। तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अपोजिट सवाल है, इसका अपोजिट सवाल है, ये हम यहां तक यही करेंगे। सवाल नंबर 8 देखिए क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का, अब ये देखो ये बिल्कुल आसान, भुजाओं का अनुपात दे दिया तो क्षेत्रफलों का अनुपात का, उस सवाल का उल्टा क्षेत्रफलों का अनुपात, अब इसका वर्ग हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, ये 25 बटा 49। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, आपने मेहनत करनी है। तो आज हम जो मार्च 2020 का सेट डी है यहीं तक करेंगे, 8 तक, बाकी के कल वाले वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को देखते रहें, कार्य करते रहें, मेहनत करते रहें, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, आपके अच्छे अंक जरूर आएंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।